आजकल तो बहुत भयानक गर्मी पड़ रही होगी। लॉज हॉस्टल में तो एकदम गनगना देता है। जब वहाँ से भाप बनकर पानी उड़ेगा तो घड़े के अंदर की सारी ऊष्मा को खींच के लेकर उड़ जाएगा, तो घड़े का पानी क्या हो जाएगा, ठंडा लग जाएगा। यही वजह है कि आप देखिएगा पंखा में बहुत गर्मी लगता है तो आप भाप बनकर उड़ना उष्माशोषी होता है। अगर कहीं से भाप उड़ेगा ना तो उसके नीचे ठंडा कर देगा। यही कारण है कि घड़े के बाहर देखिएगा लाल रंग का एक कपड़ा बांध देता है, या कोई भी कपड़ा बांध दीजिए, उसको भिगा दीजिए। जब वहाँ से भाप बनकर पानी उड़ेगा तो घड़े के अंदर की सारी ऊष्मा को खींच के लेकर उड़ जाएगा। खींच के लेकर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो घड़े का पानी क्या हो जाएगा, ठंडा लग जाएगा। यही वजह है कि आप देखिएगा पंखा में बहुत गर्मी लगता है तो आप हल्का बदन पे पानी मार के फिर पंखा के नीचे आते हैं। इससे क्या होता है कि जो बदन पे आप पानी मारे हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ने की कोशिश करते हैं। बस उड़ने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए, उष्मा चाहिए, किसी भी तरह की एनर्जी चाहिए। तो आपके शरीर के ऊपर उपस्थित उष्मीय ऊर्जा को लेकर वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो आपके शरीर से उष्मीय ऊर्जा को लेकर उड़ जाएंगे तो आपके शरीर में उष्मा की कमी होगी और आपका शरीर क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। आजकल तो बहुत भयानक गर्मी पड़ रही होगी। लॉज हॉस्टल में तो एकदम गनगना देता है, लाइट भी चल जाता है। और किसका किसका रूम हॉस्टल में ना बिना खिड़की वाला है, कोना में खिड़की उड़की कुछ नहीं है, ये सब का मरण हो जाता है एकदम। कुछ समय के बाद रूम अजीब महकने लगता है, नहीं समझे, अजीब हो जाता है वहाँ पे। अच्छा, पढ़ने के टाइम पे ज़्यादा देर रूम भी नहीं खोल रख सकते क्योंकि हॉस्टल है, कोई भी आते जाते रहेगा, किसी को रूम है ना वहाँ पे, तो कभी किसी का क्लास हुआ तो कुछ हुआ तो बड़ी दिक्कत होता है बच्चों को आजकल। भाप और ऊर्ध्वपातन में अंतर ये होता है कि जब कोई द्रव भाप बनता है तो उसे हम कहते हैं वाष्प, क्या कहेंगे, वाष्प। लेकिन जब कोई सॉलिड भाप बन जाता है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उसे क्या कहेंगे, सॉलिड भाप बन जाता है तो क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। कभी कभी बर्फ को देखना, बर्फ सॉलिड है, अब भाप बनकर उसमें से धुआं निकलते रहता है और नीचे से पिघलते भी रहता है। तो जब बर्फ जो है ना नीचे उसका पिघलता भी है, लेकिन वो सॉलिड से उसमें देखना ना भाप बनकर उड़ता भी है। बर्फ रहेगा ठंडा ना तो उसमें देखना भाप बनकर। जब कभी सॉलिड भाप बने तो उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। और जब कभी लिक्विड भाप बनता है तो वाष्प। अमूमन लिक्विड ही बनते हैं, कुछ कुछ ही सॉलिड है जो बन जाते हैं, सीधे भाप बन जाते हैं। कपूर छोड़ दीजिएगा, उड़ जाता है, देखिए ना बिना पिघले उड़ जाता है। कपूर जो होता है ना वाइट कलर का, पूजा पाठ में तो आदमी कपूर का बहुत ही। हाँ, नेफ्थलीन भी उड़ जाता है। अगला कौन सा एग्जाम्पल में, आप बता, मोम का जलना क्या होगा, रासायनिक। लेकिन मोम का गलना बहुत, गलेगा कैसे, जलाइए नहीं, बस गर्मी दीजिए, पिघल जाएगा, इसे ढह जाएगा। नहीं जमा, ढह जाता है, जलता नहीं है। बचपन में आप लोग मोमबत्ती जलाए होंगे तो उसको ऐसे बैठाने के टाइम पे ऐसे 2-3 बूंद पिघला कैसे करना रहता है, फिर उसे तुरंत आदमी दबाता है ऐसे, नहीं तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। वो तुरंत के चक्कर में कभी कभी टूट जाता है तो ऐसे टेढ़ जलने लगता है। और टेढ़ जलेगा तो बली जल्दी और आएगा, वो तुरंत खप जाता है। और आ जाने का मतलब नहीं समझते हो, हाँ, खत्म हो जाता है। टेढ़ जलेगा ना तो देर ज्यादा जलने लगेगा, नहीं समझे। सीधा जलता है तो ठीक जलता है। हाँ, अब तो गया जमाना चल गया। अपने तो पहले गांव में ढिबरी उबरी आदमी खांसी के सिरप बचल रहेगा ना, वो का ठेपिया छेद के और मेरे को चिरकुट डाल के आदमी ढिबरी बना दिए हम, चल रहा है। और वो ढिबरिया को वो टेढ़ जलने लगता था, आदमी इसका ठोड़वा इसे मसाल देता था, क्या टेढ़ जलते यहाँ पे, नहीं समझे। अब वो जमाना चला गया। अब तो गांव में भी लाइट अच्छी खासी रह रही है।